भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता इस बार सत्ता में आ पाएगी। हम लोग मिलकर के बिलासपुर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देखेंगे 10 साल पहले क्या हाल था और आज के समय में देखेंगे जमीन आसमान का अंतर है। पार्टी जैसा अवसर देती है, जैसा निर्देश देती है, उसको हम लोग ईमानदारी से। भिलाई के महापौर रह चुके और 2 बार के विधायक देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। शिक्षाधानी से न्यायधानी का ये सफर अब शुरू हो चुका है। कैसी चुनौतियां होंगी और कैसा सपोर्ट होगा बिलासपुर वासियों का, लोकसभा वासियों का, जानते हैं देवेंद्र जी से। शिक्षाधानी से न्यायधानी का सफर शुरू हो चुका है, कैसा लग रहा है आप? मैं शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय हमारे नेता सचिन पायलट जी का, आदरणीय भूपेश बघेल जी का, आदरणीय टी.एस. बाबा साहब का, आदरणीय चरणदास महंत जी का और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का बहुत दिल से धन्यवाद, आभार करूंगा कि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझकर मुझे ये जिम्मेदारी दी। निश्चित रूप से भिलाई मातृभूमि है, यहाँ के लोगों से बहुत प्रेम, सद्भाव और बहुत कुछ सीखने समझने मिला और आज कर्म के पथ पे जाकर बिलासपुर चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, तो बिलासपुर कर्मभूमि रहेगी। ईमानदारी से बिलासपुर के युवाओं की आवाज बनेंगे। वैसे भी बिलासपुर एक ऐसा शहर है जो हमेशा अपनी बात को मजबूती से रखता है और आंदोलन करके भी सरकारों से अपनी बात मनवाना जानता है। मजबूत व्यक्तित्व के लोग वहाँ रहते हैं। मैं सभी बिलासपुर की आम जनता का बहुत दिल से आभार करूंगा कि उनका स्नेह, प्रेम, सद्भाव और आशीर्वाद इसी तरह मिले और बना रहे। हम लोग मिलकर के बिलासपुर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जगह चेंज होगी तो चुनौतियां किस रूप में देखते हैं, क्या चुनौतियां होंगी वहाँ पे? देखिए, ऐसा है, 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, ये सभी विषयों पर बात नहीं कर रही है। आप देखेंगे 10 साल पहले क्या हाल था और आज के समय में देखेंगे जमीन आसमान का अंतर है। एलपीजी गैस जो 400 रुपए की थी आज 1200 तक चली गई। पेट्रोल डीजल सेंचुरी पार कर गए। महंगाई की बात करें तो आज मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति अगर कमाने वाला हो तो वो घर नहीं चला सकता, घर के अन्य सदस्यों को काम करना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। तो इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा भले भारतीय जनता पार्टी पिछले समय से क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो, हवा की या लहर की, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आम जनता 10 साल से इस सरकार को देख के त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के साथ वादा खिलाफी, ये सभी विषय पे आने वाले समय में जनता वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता इस बार सत्ता में आ पाएगी। बहुत दूर है। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर कांग्रेस ने कई घोषणा पत्र भी घोषित कर दिए हैं। बहुत सारी घोषणाएं आप लोगों ने सामने ला दी है पब्लिक के, तो क्या लगता है मुद्दे हावी रहेंगे या घोषणाएं काम करेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो पिछले 10 साल का उनका जो वर्क प्रोसेस रहा है वो लोगों को पता है। तानाशाही की सरकार चल रही है देश के अंदर। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो देश की ये जनता जानती है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जिन विषयों को जनता के सामने रखते हैं उसको पूरा करके देते हैं। आप देखिए, आरटीआई हो गया, आरटीई हो गया, ये इस तरीके के कानून हैं जो लोगों को अधिकार देते हैं। वैसे ही अभी हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उसमें जो 5 न्याय की बात की, भले वो सामाजिक, महिला उत्थान हो, युवा हो, ठीक है, सभी एक विषय पर आने वाले समय में कांग्रेस अच्छा काम करेगी। और आज देश की जनता जिस तरीके से पिछले समय में विकास दर गिरा है, पिछले 10 साल में उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, नोटबंदी, जीएसटी, इस तरह के फैसले हैं जो केवल कुछ कंपनियों को प्रॉफिट मेकिंग बना रहे हैं और बाकी जो एमएसएमई है, जो मिडिल हमारा उद्योग है या नया एंटरप्रेन्योर है, उसको मौका नहीं मिल रहा। ये सभी विषय गंभीर हैं और इस सब विषय पर जागरूक जनता है बिलासपुर की और देश की, वो सब पे वोट करेगी। बिल्कुल वोट करेगी। एक मेरा आखिरी सवाल है कि दुर्ग जिले से कांग्रेस ने 4 लोगों को लोकसभा के लिए चुन के निकाला है, क्या मानते हैं इसके पीछे? पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय सम्मान है। पार्टी जैसा अवसर देती है, जैसा निर्देश देती है, उसको हम लोग ईमानदारी से निभाते हैं। तो ये है विधायक देवेंद्र यादव और अब बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी है कांग्रेस के। देवेंद्र का कहना है कि जिस तरीके से 10 साल के भाजपा सरकार का जो केंद्र सरकार है, उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो विफलता है, वो लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे और उन्हें यकीन है कि बिलासपुर की युवाओं की आवाज वो बनेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।